शाम का वक्त था। शहर की भीड़ से दूर एक पुराना मकान, जिसके आसपास अब शायद ही कोई रहता था। 25 साल की लड़की रिया को वो मकान किराए पर सस्ता मिल गया था, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना वहीं रहना तय कर लिया। शुरू के 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बजे जब वो किताब पढ़ रही थी, तब उसे ऊपर वाली मंजिल से सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत साफ। टक टक टक। रिया ने सोचा शायद हवा होगी या घर का पुराना फर्श चरमराया होगा, लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज़ और नज़दीक आने लगी, मानो कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की कुंडी कसकर बंद की और बत्ती बुझा दी। पूरी रात वो जागती रही। सुबह उठी तो सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर शाम ढलते ही उसे फिर वही बेचैनी महसूस हुई। रात के 12 बजते ही आवाज़ फिर आई, टक टक टक। इस बार उसने तय किया कि वो देखेगी कि ये कौन है। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर की सीढ़ियों पर कुछ नहीं दिखा, बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक दीवार पर किसी के पैर के निशान दिखे, जैसे कोई गीले पैरों से अभी अभी उतरा हो। रिया का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगी। उसी समय ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक हल्की फुसफुसाहट आई, यहाँ कोई है। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अगली सुबह उसने पड़ोस की 50 साल की एक औरत से बात की, जो उस इलाके में सालों से रहती थी। औरत बोली, उस घर में पहले एक परिवार रहता था, उनकी बेटी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से वहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रिया के चेहरे से खून उतर गया। अब सब कुछ साफ था। वो सीढ़ियों की आवाजें, वो परछाइयाँ, वो फुसफुसाहटें, वो किसी इंसान की नहीं थी। उस रात रिया ने तय किया कि वो वहां से चली जाएगी, पर जाने से पहले उसने आखिरी बार वो कमरा खोला जहां से आवाजें आती थीं। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुराने म्यूजिक बॉक्स के। रिया ने जैसे ही उसे उठाया, बॉक्स अपने आप बजने लगा। धीमी सी धुन और फिर आवाज आई, माँ, मैंने कहा था ना, मैं गिर नहीं रही थी। रिया चीखते हुए भागी और सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब भी ऊपर से सीढ़ियों पर वही कदमों की आवाज गूंज रही थी, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई, हर रात की तरह। बस इस बार वो कदम रिया के पीछे रुक गए। कहते हैं उस घर में आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो सीढ़ियों पर वही टक 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 सुनाई देता है, जैसे कोई अब भी नीचे आ रहा हो, किसी को ढूंढता हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।